नमस्कार दोस्तों, ये पाम एक महिला का पाम है और इसको हम अगर एक नज़र करते हैं तो देखिएगा सबसे बलवान ग्रहों में से जो सबसे प्रभाव ज़्यादा दे रहा है इनके जीवन में, यहाँ पे शुक्र दिखाई दे रहा है। और देखिएगा शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे डालता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और थोड़ा शुक्र को अगर हम समझें तो शुक्र जो है आचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और इनको ज्योतिष में जो है गुरु कहते हैं। और एक पौराणिक मान्यता है कि ये दैत्यों के गुरु हैं, तो निश्चित तौर पे आप अगर समझो इसको तो गुरु हैं तो एजुकेशन की क्वालिटी होगी इनके अंदर, गुरु हैं तो इनके अंदर गुरु होने की भी सामर्थ्य होगी। और शुक्र हमारे जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए ज्योतिष में इसे गुरु कहते हैं। हमारी हथेली में दो आचार्य जी हैं, ये हमारे देव गुरु हैं और ये हमारे जो है दैत्य गुरु हैं, और दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें जीवन में पड़ती है। आपको जो भी सुख होना वो शुक्र देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से लेके दाम्पत्य जीवन के सुख को लेके, और आपके जीवन में जो चकाचौंध है न, और पारिवारिक सुख हुआ या मानसिक सुख हुआ, शारीरिक सुख हुआ, सुख की प्राप्ति आपको शुक्राचार्य जी करवाते हैं। आपकी हथेली में शुक्राचार्य जी अति बली अवस्था में हैं। जब शुक्राचार्य जी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, जितना होना चाहिए अनुकूल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियां देते हैं। किसी न किसी चीज़ की व्यक्ति को चिंता रहती है, फिक्र रहती है, और व्यक्ति जो है सोचता ज़्यादा है अपने जीवन काल में, और जितनी मेहनत होती है, जितना होना चाहिए उस रूप में जो है अभाव की स्थिति में रखता है। लेकिन शुक्र जो है सुंदर और एक बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जितना सुंदर है उतना ही सुंदर व्यक्ति के सौंदर्य को बनाता है। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करना है, इस चीज़ को भी शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहा है, चिंता का भाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपके नज़रिए से अभाव की स्थिति दे रहा है, जबकि नहीं है। लेकिन नई चीज़ों के प्रति रुझान दे रहा है। परिवार का सहयोग आने वाले समय में बहुत सुंदर रहने वाला है। अनुकूल करने पे मानसिक सुख, शारीरिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख बेहतरीन स्थिति में जो है शुक्र देगा। अभी चाहे वैचारिक मतभेदता हो, अभी चाहे कुछ हो, लेकिन चकाचौंध रहेंगे। शुक्र बहुत सुंदर स्थिति में, और धन धान्य से व्यक्ति को परिपूर्ण करता है शुक्र। आपकी अगर जीवन की रेखा देखें, एक कंप्लीट धनुषाकार जीवन की रेखा, बहुत सुंदर। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में उन्नति करता है, धन का कभी अभाव नहीं रहता है, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल जो है गुरु से युक्ति बना रही है, नीचे तक आ रही है। ये भी बहुत सुंदर एक अच्छा मस्तिष्क रेखा आपका है। लेकिन इन दोनों रेखाओं के बीच बहुत बड़ा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जिद्दी स्वभाव का बनाता है व्यक्ति को, अपने मन के करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे नहीं चलता है ऐसा व्यक्ति। स्वयं का मालिक होता है, मन का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति। रिस्पॉन्सिबल तो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाता भी है ऐसा व्यक्ति। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सुंदर निभाता है, लेकिन मन का मालिक होता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता है। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्ति होता है, और मैनेजमेंट की क्षमता बेहतरीन होती है। लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण ऐसे व्यक्तियों को पछताना भी पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम देखें आपकी हृदय की रेखा जिस तरह से चल रही है, इस पे गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति का प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है।
सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, सबके लिए विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी भी हैं, जिसको प्रेम करेंगे हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ भी हैं, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। स्वाभिमानी जरूर है, कई बार जो है अभिमान का फुट आ जाता है, ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है, लेकिन कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से हो, अगर व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, आप देखिएगा समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं। और यहाँ पे आपका भी वही दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम देखें, एक ब्रांच निकल करके बृहस्पति और शनि के बीच यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, तर्जनी और मध्यमा के बीच। और इस ब्रांच पे दोनों पर्वतों का जो है बलाबल आ रहा है, जिसके कारण महत्वाकांक्षा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी सोच जो है वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और इस रेखा पर गुरुश्रेष्ठ का ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण जो इच्छा है वो सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी आ रहा है, तो शनि का प्रभाव आने के कारण मेहनत कुछ भी करनी पड़ी, लेकिन यार पहुंचना है। एक जिद्दी स्वभाव है, एक जिद्द है कि लक्ष्य को पूरा करना है, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचना है। ये भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। एक यहाँ से देखें तो एक बाई फोर्क भी बनती हुई लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे राइटर फोर्क कहते हैं। इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, करते भी हैं, और ऐसे लोग उन कल्पनाओं का बेनिफिट भी लेते हैं। ऐसे लोग जो है लेखन की क्षमता अगर बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर, और यही चीज़ इनके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली होती है। कल्पना बहुत रहने वाली है, और कभी कभी कल्पना इतनी ज़्यादा हो जाती है चिंतातुर स्वभाव बन सकता है। इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखाती हुई रेखाएं दिख रही हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, आपका जो जुपिटर माउंट की उंगली है पूरी तरह से शनि की ओर जो है घुमावदार हो रही है, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्थावान है। वहीं आपके शनि की उंगली देखें पूरी तरह से जो है रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ने जो भी काम करते हैं कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता मिलती है, जल्दी से सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और आप देखोगे यहाँ पे जो रिंग फिंगर है वो काफ़ी लंबी है और इस फिंगर से बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। ये श्रेष्ठ है। इस अवस्था में यश की प्राप्ति होती है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों में से एक है। सफलतम व्यक्तित्व आपका यहाँ पे रहने वाला है। और एक बात देखिएगा, महिला की हथेली में अगर शुक्र जितना सुंदर, जितना पुष्ट और जितना दिव्यता लिए हुए होता है ना, जहाँ जैसे आपकी हथेली में, ऐसे लोगों का जीवन साथी भी उतना ही केयरफुल मिलता है, उतना ही आकर्षक मिलता है और उतना ही धनाढ्य मिलता है। अरबपति खरबपति तो कम ही होते हैं, लेकिन इतना तो होता है कि अपने परिवार को जो है सम्मान जनित जो है जीवन दे सके, एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व लिए होता है। और ये उंगली इस तरह से हो खुद की भी, तो अपने आप भी व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। सफलतम जातक ऐसे लोग होते हैं। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे कनिष्ठा उंगली अच्छी खासी लंबवत खड़ी है और सूर्य के पहले पूर्व तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। ये भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति जो है या तो व्यापारी होते हैं या अधिकारी होते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व होता है। ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, ये गुण आप में भी है। अगर आप वर्क नहीं करती हैं, कार्य नहीं करती हैं, नौकरी चाकरी नहीं करती हैं, अपना व्यवसाय नहीं करती हैं, एक गृहिणी हैं, तो
इस ग्रह का फ़ायदा या लाइफ पार्टनर को या तो आपके बच्चों को होगा, लेकिन ज़रूर होगा, क्योंकि एक ही परिवार होता है और ये किसी न किसी को इसका लाभ मिलता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, इस उंगली का झुकाव, इस उंगली का झुकाव और इस उंगली का झुकाव रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अनामिका की तरफ। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की तरफ हो रहा है। ऐसे में आप यश की चाह रखने वालों में से एक हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वालों में से हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि मेहनत करे, करियर की में अगर जाए तो अधिकारी होता है या उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का रहता है। ये भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं एक चीज़ और देखो, आपकी हथेली में बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिख रहा है। आप देखोगे कि आपका जो उंगली है और उसमें ये पौरवे हैं ना, इनमें जो मध्यम पौरवा है आपका, ये वाला ये बड़ा दिखाई दे रहा है उंगलियों में। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, दयालु और श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसे लोगों को माना जाता है जिनका जो है ये बीच का जो है अच्छा खासा बड़ा होता है सभी पौरवों से, और आपका बीच का पौरवा अच्छा खासा लंबा दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जीवन के मध्य तक करीबन 45 से और 48वें वर्षों तक धन के मामले में उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है जितना ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ओल्ड एज में समृद्धि और यश के मामले में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। खर्चीला स्वभाव कम यहाँ पे लग रहा है, सेविंग की स्थिति ज़्यादा रहेगी, संपन्नता की स्थिति ज़्यादा रहेगी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से पैसे अच्छे आएंगे आपके पास। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा जो है जो निर्णय लेंगे वो थोड़ा जिद्दी पर कम करके अगर लिया जाए, सोच समझ के लिया जाए, तो जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा चिंतातुर स्वभाव शुक्र के कारण, और थोड़ा जीवन में जो पैसों से संबंधित हो या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, जो परेशानियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, वो परेशानियां जो है शुक्र के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे शनि भी जो है कुछ रेखाएं इधर कुछ इधर यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में शनि थोड़ा सा हल्का जो है मानसिक दबाव देता है, बेवजह की चिंताएं इस तरह से शनि हो तो पैदा करता है। और सूर्य जो है जब थोड़ा सा कमज़ोर होने लगे तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति का प्रेशर, कुछ भी कर ले वो यश नहीं मिल पाता जो यश मिलना चाहिए। चाहे घर में भी व्यक्ति काम करता हो, कई काम कर लो पर कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। सूर्य के कमज़ोर होने की एक कड़ी होती है। और साथ में जो है शनि भी इस तरह से यहाँ पे होता जाए तो बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति के अंदर ले देता है, थोड़ा शांति की कमी करता है, मानसिक परेशानी देता है। थोड़ा इसको जो है देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंगूठा आपका ठीक है, पीछे की तरफ मुड़ रहा है, और शुक्र जो है यहाँ पे अच्छा बलि दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी, भले ही शांति की कमी रह जाए, थोड़ा मानसिक परेशानी हो जाए, चिंतातुर स्वभाव रह जाए, अपने कार्य का पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट न मिले, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं कम नहीं होंगी। मानसिक परेशानी तो देगा ये, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में कमी नहीं देगा। इन दोनों पौरों के बीच में एक सुंदर यव का आकृति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दयालु और करुणा ज़्यादा रहेगी मन में इस चीज़। और आपका मंगल देखें, मंगल आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभार गुस्सैल स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव दे सकता है। इस चीज़ का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पे दिख रही है। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति का ढलान जो है आपका शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है शनि की बेवजह की चिंता के कारण, या पारिवारिक जो सुख है उसमें भी हल्की रूप से कमी जो है आपका शुक्र बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है।
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो बृहस्पति का ग्रह है अमूमन ये अच्छे भाव में बैठा हुआ है, सुंदर भाव में बैठा हुआ है, और ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। आप स्वयं उन्नति तो करेंगी या की होंगी, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान और न्यायप्रिय होंगी, अपनी बातों का निर्वहन करने वाली परोपकारी है, ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है आपकी। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति इस तरह से सुंदर होते हैं, दिव्यता ली हुई होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान भी होता है, ज्ञानी भी होता है, लेकिन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी ये देते हैं उस ज्ञान और विद्वता के कारण। और थोड़ा शुक्र जो है अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के कारण थोड़ा हल्का रूप में ईगो प्रॉब्लम देता है, लेकिन अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको बृहस्पति जी के कारण सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। यहाँ पे अगर हम आपके मरकरी क्षेत्र को देखें, आपका बुध को, ये भी बहुत सुंदर है। आने वाले समय में जिस काम, जब आपका शुक्र सही होगा तब ये चीज़ें फलदायी होंगी। जिस काम में हाथ लगाओगे और हाथ डालेंगे उसमें सफलता अर्जित करेंगे। अभी भी ये सिचुएशन की हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको समझते हैं, योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करें। और ये बहुत सुंदर सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता दे रहा है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी बात को कब रखना है, कैसा रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, ये आप जानती हैं। ये बहुत अच्छा जो है दिखाई दे रहा है। और आपकी हथेली में भी जो है व्यवसाय के गुण आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी दिख रहा है कि जो है अगर व्यापार में होंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में जो है अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, व्यापार में अच्छा रहेगा। थोड़ा शुक्र का और थोड़ा जो है शनि जो बेवजह है की चिंताएं दे रहा है, और सूर्य जो आपके कामों का पूरा श्रेय नहीं दे रहा है, करने की कोशिश करें। और जो आपके अंदर कल्पना शक्ति ज़्यादा है उसकी वजह से कभी कभी चिंतातुर स्वभाव रह सकता है, इस और भी थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन आपका जो खूबसूरत पर्वत है, जो चंद्रमा है, ये आपको मानसिक रूप से मजबूत रखेगा। सकारात्मक सोच, सकारात्मक शक्तियाँ आपके चारों ओर रहेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको जो है अच्छा किए हुए है, और मन मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर लिख करके भेज दीजिएगा या ऑडियो के माध्यम से भेज दीजिएगा। मैं उस सभी का सवालों का जवाब आपको निश्चित दूंगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, उनको विधिवत तरीके से करने की आप कोशिश करें। निश्चित तौर पे शुक्र, शनि जो बेवजह की चिंताएं दे रहा है, सूर्य जो पूरा यश की प्राप्ति नहीं करवा पा रहा है, और शुक्र जो है जो मानसिक चिंता देता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चीज़ें जो है अनुकूल हो जाएंगी और निश्चित ही एक सफलतम व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।